नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। कोरोना वार्ड में भरा नाले का पानी, प्रियंका ने सीएम योगी पर साधा निशाना, कहा ये है हकीकत। जी हां दोस्तों, कोरोना से देश में हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। इससे संक्रमित लोगों की संख्या 9 लाख के पार पहुंच चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बदइंतजामी का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो के जरिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। सीएम योगी के गृह क्षेत्र गोरखपुर में कोरोना को लेकर हुई इस बदइंतजामी पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि सीएम के गृह क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड की हालत देखकर आपको पता लग जाएगा कि यूपी सरकार के झूठे प्रचार से जमीनी हकीकत कितनी जुदा है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में नाले का पानी भरा है, मरीज परेशान है और पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विपक्षी दल पहुंचे निर्वाचन आयोग के पास, परंपरागत शैली से चुनाव की मांग की। जी हां दोस्तों, बिहार के विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को निर्वाचन कार्यालय पहुंचा और मुख्य निर्वाची पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर विधानसभा चुनाव के वर्चुअल तरीके की बजाय परंपरागत शैली में करवाने, जनता की व्यापक भागीदारी और चुनाव में पारदर्शिता व चुनाव में निष्पक्षता बनाए रखने की मांग की गई। भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद प्रसाद सिंह, भाकपा के राज्य सचिव सत्यनारायण सिंह, माकपा के राज्य सचिव अवधेश कुमार, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बीएल वैश्यंत्री, रालोसपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश यादव सहित कई नेताओं के हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन में कहा गया है कि चुनाव के प्रचार के लिए सभी दलों को समान अवसर मिले। ज्ञापन में वर्चुअल तरीके की बजाय परंपरागत शैली में चुनाव कराने की मांग करते हुए कहा गया है कि चुनाव आयोग यह बताए कि जिस राज्य में महज 37% इंटरनेट सेवा की उपलब्धता है, वहां वर्चुअल तरीके से चुनाव कैसे हो सकता है। जाहिर है कि इसमें बड़ा भाग शहरों का ही है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि धनबल के दुरुपयोग पर रोक लगाई जाए, क्योंकि बीजेपी व जेडीयू अभी से वर्चुअल प्रचार में उतर चुके हैं। ज्ञापन में चुनाव की पारदर्शिता की रक्षा करने की मांग करते हुए कहा गया है कि पोस्टल बैलेट का दायरा बढ़ाने से चुनाव की पारदर्शिता खत्म हो जाएगी। बुजुर्गों के लिए पोस्टल बैलेट की जगह प्राथमिकता के आधार पर अलग से मतदान केंद्र बनाए जाएं। ज्ञापन में कहा गया है चुनाव महामारी फैलाने का जरिया न बने। अभी सरकार के आदेश के मुताबिक किसी आयोजन में 50 से अधिक की भागीदारी नहीं हो सकती, तब क्या 1000 मतदाताओं वाला केंद्र कोरोना फैलाने का जरिया नहीं बन जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के पूर्व सीएम की बायोपिक मैं मुलायम सिंह यादव का ट्रेलर हुआ रिलीज। 2 अक्टूबर को आएगी फिल्म। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी संरक्षक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के जीवन पर आधारित फिल्म मैं मुलायम सिंह यादव बनकर तैयार हो गई है। अब इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। पिछले दिनों इस फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया था। आगामी 2 अक्टूबर को यह फिल्म रिलीज हो जाएगी। इस फिल्म में अमित सेठी, मिमोह चक्रवर्ती, गोविंद नामदेव, मुकेश तिवारी, जरीना वहाब और सुप्रिया कार्णिक अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशन शुभेंदु राज घोष ने किया है। बताया जाता है कि जाने माने राजनेता मुलायम सिंह यादव देश के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जिन्होंने करीब 6 दशक से देश की राजनीति को जिया है और उस पर अपनी धरती पुत्र टाइप छवि का बरकरार रखा गया है। अपने जीवन के 80 वर्ष पूरे कर चुके मुलायम सिंह यादव 59 सालों से राजनीतिक में सक्रिय है। 1960 से मुलायम सिंह यादव राजनीतिक में किंग मेकर से लेकर किंग तक रह चुके हैं। मुलायम सिंह यादव ने यूपी के सत्ता से लेकर केंद्र की सत्ता तक अपना लोहा मनवाया। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जमाने से मुलायम सिंह यादव पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव राम मनोहर लोहिया से खासे प्रभावित माने जाते हैं और ये तक कहा जाता है कि उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित इन्होंने ही किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सचिन पायलट की हो सकती है वापसी, सीएम गहलोत परेशान, सोनिया गांधी का नया फरमान, जानिए पूरा मामला। जी हां दोस्तों, सोमवार की रात कांग्रेस नेतृत्व ने सचिन पायलट और उनके समर्थकों पर कार्रवाई करने की जो पटकथा लिखी थी, आज पार्टी के उस नेतृत्व ने आदेश जारी कर दिए कि सचिन को मनाकर फिर से पार्टी में वापस लाने के प्रयास किए जाएं। तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच सोनिया गांधी ने यह आदेश देने फैसला तब किया जब सभी पदों से मुक्त किए जाने के बावजूद सचिन पायलट ने घोषणा की कि वे भाजपा में शामिल नहीं होंगे। जहां एक और सचिन की घोषणा थी तो दूसरी ओर पार्टी में सोनिया पर यह दबाव बनता जा रहा था कि पायलट को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पार्टी
पार्टी के हित में नहीं है। इन तमाम बातों का संज्ञान लेते हुए सोनिया ने नया फरमान जारी किया। सोनिया के निर्देशों के बाद पार्टी के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे ने बयान जारी किया, यह कहते हुए कि सचिन के लिए पार्टी के दरवाजे आज भी खुले हैं, वे आए और खुले मन से बातचीत करें। अविनाश पांडे के बाद रणदीप सुरजेवाला ने भी ऐसा ही बयान जारी किया, लेकिन उन्होंने सचिन को जयपुर आने की सलाह। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के सियासी रण पर राहुल का संदेश, पायलट के लिए खुले हैं कांग्रेस के दरवाजे। जी हां दोस्तों, राजस्थान में मचे सियासी बवाल के बीच अब राहुल गांधी ने सचिन पायलट के लिए संदेश भेजा है। राहुल की ओर से संदेश दिया गया है कि सचिन पायलट पार्टी के सदस्य हैं और पार्टी के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। साथ ही सीएम अशोक गहलोत को सार्वजनिक बयान नहीं देने के लिए भी कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान भी सचिन पायलट पर निजी हमले से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज है। आज तक ने पहले ही सूचना दी थी कि पार्टी नेतृत्व ने सचिन पायलट को भेजे गए नोटिस के लिए अशोक गहलोत की खिंचाई की थी। बता दें कि गहलोत ने सीधे सचिन पायलट पर विधायकों की खरीद फरोख्त पर सरकार गिराने का आरोप लगाया है। गहलोत ने यहां तक कह दिया कि उनके पास इसके सबूत है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक सचिन पायलट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने 5 साल मेहनत की थी और सीएम पद पर कब्जा अशोक गहलोत जमा लिया। राहुल गांधी के संदेश के बाद साफ हो गया है कि अभी सचिन पायलट के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद नहीं है। कांग्रेस में अभी सुलह समझौते की गुंजाइश बची हुई है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा पायलट पर गंभीर आरोप लगाने के आधे घंटे के बाद ही कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सचिन पायलट वापस घर आए और पार्टी फोरम पर खुलकर बात करें। रणदीप सुरजेवाला ने बुधवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि पायलट होनहार नेता है और आला कमान ने उनके प्रति उदारता दिखाई है। हालांकि राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश हुई है, जो जनमत का अपमान है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सचिन पायलट को 2 बार विधायक दल की बैठक में बुलाया गया, लेकिन वो नहीं आए, इसलिए हमें भारी मन से सचिन पायलट पर फैसला लेना पड़ा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में बीजेपी की मेहमान नवाजी छोड़े सचिन पायलट, वापस घर आए और खुलकर बात करें कांग्रेस। जी हां दोस्तों, राजस्थान कांग्रेस संकट पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी ने राजस्थान में हथियार डाल दिए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की साजिश नाकाम रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने सचिन पायलट और उनके साथियों से कहा था कि पार्टी फोरम में अपनी बात रख सकते हैं। ऐसे में पायलट वापस घर आए और खुलकर बात करें। सुरजेवाला ने पीसी में कहा, बीजेपी का षड्यंत्र औंधे मुंह गिर गया है। बीजेपी अपनी साजिश में नाकाम रही। प्रथम दृष्टि से यह साफ है कि बीजेपी ने अपने हथियार डाल दिया है। सुरजेवाला ने पूरे मामले में सचिन पायलट के रुख का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी ने सचिन और उनके साथियों से कहा कि पार्टी फोरम में अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने कहा, हमने उनसे बार बार वापस आने को कहा। हमने कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उनकी बात सुनने के लिए खुले दिल से तैयार है। हमने उनसे कहा कि बैठक में आइए और अपनी बात रखिए, बहुमत साबित कीजिए और अपना अधिकार लीजिए। सुरजेवाला ने कहा, कांग्रेस ने कम उम्र से ही उनका साथ दिया। सोनिया गांधी ने सचिन पायलट को शुरू से ही प्रोत्साहित किया। पिछले 5 दिनों में भी सोनिया और राहुल गांधी ने सारे दरवाजे खोलकर कहा कि आप वापस आ जाइए। सुरजेवाला ने पायलट पर उनके समर्थन में उतरे विधायकों को लेकर तंज कसते हुए कहा, हमने कहा कि आपको कांग्रेस से प्यार है तो जहां जिस होटल में आप हैं वहां कहिए कि आप कांग्रेस से प्यार करते हैं। हमने 5 दिन के इंतजार के बाद कल कार्रवाई की। मीडिया के माध्यम से कहा कि वो बीजेपी में नहीं जाना चाहते, तो मैं कहता हूं कि आप हरियाणा की खट्टर सरकार के चंगुल से बाहर आइए, आईटीसी ग्रांट और लेमन ट्री से बाहर निकलिए, सबको हरियाणा पुलिस के चंगुल से छुड़वाइए। बता दें कि बुधवार को कांग्रेस का नरम सचिन पायलट को लेकर नरम पड़ा है। पायलट ने बुधवार को एनडीटीवी से बातचीत में कहा था कि वो बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे। ऐसी बातें बस पार्टी हाईकमान की नजर में उनकी छवि खराब करने के लिए की जा रही है। इसके बाद पार्टी ने साफ किया है कि वो पायलट को पार्टी में बनाए रखने को इच्छुक है, लेकिन गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाकर उन्हें सीएम बनाने की मांग पूरी नहीं करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गहलोत के मंत्री बोले, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल ने रची सरकार गिराने की साजिश। जी हां दोस्तों, राजस्थान के सियासी गलियारे में राजनीति सरगर्मियां बढ़ गई है। गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राजस्थान सरकार को गिराने की साजिश रची है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने हमारे विधायकों को एक स्थान पर और अन्य निर्दलीयों को दूसरी जगह पर रखा है। विधायकों को जबरन रखा गया है। गौरतलब है कि कांग्रेस के बागी विधायक हरियाणा के मानेसर में ठहरे हैं। इन विधायकों को हरियाणा में वहां की भाजपा सरकार के जरिए रखा गया है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि अगर उनमें हिम्मत होती तो वे विधायकों को राजस्थान में ही रखते। स्थानीय बीजेपी नेताओं को केंद्र में उनके नेताओं द्वारा साजिश के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व सफल होता तो अंतिम चरण में स्थानीय भाजपा नेताओं को शामिल किया जाता।
प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि एक बात समझ लीजिए, अगर केंद्र स्तर पर बीजेपी साजिश में शामिल नहीं होती तो आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी नहीं होती। तथ्य यह है कि केंद्रीय एजेंसियों को काम पर लगा दिया गया है, मतलब केंद्र शामिल है। ऐसा नहीं है कि अचानक आयकर की सभी 200 टीमें छापेमारी शुरू कर दे। इससे पहले गहलोत सरकार में मंत्री सुभाष गर्ग ने आरोप लगाया कि बीजेपी अभी भी कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि कल एक बीजेपी विधायक ने हमारे 2 विधायकों से संपर्क साधा, दोनों को अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही थी। सुभाष गर्ग ने दावा किया कि दोनों ही विधायक कांग्रेस के लिए निष्ठावान थे, ऐसे में बीजेपी के मंसूबे पास नहीं हो पाए। आपको बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस की ओर से लगातार भारतीय जनता पार्टी पर विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया था। अब गहलोत सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने पूरी साजिश रची थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के 19 बागी कांग्रेस विधायकों के क्षेत्रों में उपचुनाव कराने की तैयारियां शुरू। जी हां दोस्तों, मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे द्वारा यह फैसला लिए जाने के बाद इन 19 बागी विधायकों के क्षेत्रों में उपयुक्त उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी गई है। खबरों में यह भी दावा किया जा रहा है कि इन क्षेत्रों के कुछ भाजपा नेता भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। बता दें कि राजस्थान विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने सचिन पायलट समेत कांग्रेस के 19 बागी विधायकों को नोटिस जारी किया है। 7 पेज का यह नोटिस 14 और 15 जुलाई की रात को विधायकों के घरों के बाहर चस्पा दिए गए हैं। नोटिस में विधायकों से 3 दिन में जवाब मांगा है। जवाब नहीं देने पर स्पीकर इन विधायकों को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। इसके बाद स्पीकर 3 माह तक समय ले सकते हैं। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों के तहत लगता यही है कि स्पीकर जल्द ही निर्णय लेंगे। सचिन पायलट खेमे के विधायकों को जारी नोटिस में राजस्थान विधानसभा सचिवालय के सचिव प्रमिल कुमार माथुर के हवाले से बताया गया है कि आईएनसी के मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 के तहत विधानसभा सदस्य की निर्भरता के लिए याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसको राजस्थान विधानसभा नियम 1989 के तहत पंजीबद्ध किया गया। 17 की दोपहर 1 बजे तक नोटिस के संबंध में विधायकों ने अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की तो याचिका पर सुनवाई करते हुए द्वारा एक पक्षीय फैसला लिया जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जियो और गूगल मिलकर बना रहे हैं मोबाइल ओएस, एंट्री लेवल 4G 5G स्मार्टफोन में मिलेगा। जी हां दोस्तों, रिलायंस जियो ने ऐलान किया है कि कंपनी गूगल के साथ पार्टनरशिप कर रही है। इस पार्टनरशिप के तहत एक ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया जाएगा जो एंट्री लेवल 4G और 5G स्मार्टफोन्स के लिए होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 43वीं एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है, गूगल और जियो 4G और 5G बेस्ड वैल्यू इंजीनियर्ड एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करेंगे। ये पार्टनरशिप भारत को 2G मुक्त बनाने के लिए है, क्योंकि भारत में अब भी 2G इस्तेमाल किया जाता है और कंपनी का टारगेट 2G यूजर्स है। आने वाले सालों में कंपनी 2G यूजर्स को सस्ते 4G और 5G स्मार्टफोन के जरिए लुभाने की कोशिश करेगी, जैसे कंपनी ने 4G के साथ किया था। जियो और गूगल द्वारा मिलकर तैयार किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड बेस्ड होगा। इसमें गूगल प्ले स्टोर का भी सपोर्ट दिया जाएगा, यानी प्ले स्टोर के ऐप्स डाउनलोड किए जा सकेंगे। मुकेश अंबानी ने कहा है कि भारत 5G एरा के दरवाजे पर खड़ा है और भारत के 350 मिलियन लोग जो अब भी 2G यूज करते हैं, उन्हें अफोर्डेबल स्मार्टफोन में अपग्रेड किया जा सकता है। गौरतलब है कि कंपनी ने ये नहीं बताया कि ये फोन कब लॉन्च किया जाएगा और इसकी कीमत क्या होगी। जियो फोन की बात करें तो इसे कंपनी ने 1500 रुपए में लॉन्च किया था। इसके बाद जियो फोन 2 लॉन्च किया गया, जिसकी कीमत 2999 रुपए रखी गई। एजीएम से पहले ये रिपोर्ट आई थी कि इस दौरान कंपनी जियो फोन 3 का ऐलान कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंपनी फिलहाल नए 4G 5G स्मार्टफोन लॉन्च का कोई टाइमलाइन नहीं बताया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा के 75 नेताओं में कोरोना वायरस की पुष्टि के बाद तेजस्वी ने बीजेपी को घेरा, बोले वर्चुअल और वल्चर के अंतर को समझे। जी हां दोस्तों, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने आज भाजपा नेताओं में कोरोना वायरस की पुष्टि को लेकर निशाना साधा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ही बुधवार को अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि बिहार भाजपा के 100 नेताओं की रैंडम जाँच करने पर 75 नेता पॉजिटिव पाए गए। कल्पना कीजिए अगर सभी की जांच हो जाए तो कितने संक्रमित मिलेंगे। प्रदेशवासियों से आग्रह है कि संक्रमण फैलाने वाले इन विशेष जमातियों से दूर रहें, स्वयं
परिवार और राज्य को सुरक्षित रखें। वर्चुअल और वर्चुअल के अंतर को समझें। बता दें कि बिहार भाजपा दफ्तर के स्टाफ समेत 75 नेताओं में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। करीब 100 नेताओं को टेस्ट कराया गया था, जिनमें 75 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद भाजपा दफ्तर को सैनिटाइज किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में कुल मरीजों का आंकड़ा 18,000 के पार हो गया है। राहत की बात है कि अब तक 12,317 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 5,482 है। पिछले कुछ दिनों कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवानंद का नीतीश से सवाल, इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं जा रहे आपके मंत्री। जी हां दोस्तों, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर निशाना साध रहा है। इसी कड़ी में अब राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने नीतीश सरकार से तीखा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि आपके मंत्री और अधिकारी कोरोना का इलाज करवाने सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं जा रहे। शिवानंद तिवारी ने कहा कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रतिपक्ष ही सवाल नहीं उठा रहा है, बल्कि सरकार के मंत्री, विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी भी उसे अविश्वसनीय करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह सरकार और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से जानना चाहते हैं कि यदि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी ही मजबूत, कुशल और सक्षम है तो ताकतवर और सूबेदार लोग सरकारी अस्पतालों में अपने कोरोना संक्रमण का इलाज कराने के लिए क्यों नहीं भर्ती हो रहे हैं। राजद नेता ने कहा कि नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल तो कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए सरकार द्वारा नामित है। सरकार के मंत्री या पदाधिकारी वहां क्यों नहीं जा रहे। अभी तक कोई भी मंत्री या वरिष्ठ पदाधिकारी नालंदा अस्पताल, पीएमसीएच और आईजीएमएस में दाखिल नहीं हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सचिन पायलट बोले, मैं अब भी कांग्रेसी, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। जी हां दोस्तों, राजस्थान की कांग्रेस सरकार से डिप्टी सीएम और पार्टी अध्यक्ष पद से हटाए गए सचिन पायलट ने एक बार साफ किया कि वह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। मंगलवार को राज्य में घटे प्रत्याशित घटनाक्रम के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि पायलट बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उनके इस बयान के बाद अटकलों पर विराम लगने के आसार है। पायलट ने CNN न्यूज़ 18 से कहा कि भाजपा में शामिल होने के बारे में एक गलत एजेंडा फैलाया जा रहा है। मैंने भाजपा से लड़ाई लड़ी है और हराया है, तो मैं बीजेपी ज्वाइन क्यों करूंगा। पायलट ने इंटरव्यू में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप लगाया है कि वह चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादे नहीं निभा रहे थे। इंटरव्यू में पायलट ने कहा कि हमने चुनाव के दौरान अवैध खदानों को लीज पर दिए जाने के खिलाफ कैंपेन चलाया था। हमने वसुंधरा सरकार पर दबाव बनाया कि वह खदानों की दी गई लीज को रद्द करे। सत्ता में आने के बाद गहलोत जी ने कुछ नहीं किया, अलबत्ता वह उसी रास्ते पर चलते रहे। मैं ना तो उनसे नाराज हूँ और ना ही कोई ताकत या सुविधा मांग रहा हूँ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शशि थरूर ने सचिन पायलट की कांग्रेस से विदाई पर जताया दुख, ट्वीट कर कही ये बात। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बगावत करने वाले सचिन पायलट को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम पद से हटा दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राजनीतिक लड़ाई में कांग्रेस ने सचिन पायलट से वो सब छीन लिया जो पिछले 6-7 वर्षों में कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने हासिल किया था। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक सचिन पायलट को पार्टी से नहीं निकाला है, न ही सचिन पायलट ने अभी तक पार्टी छोड़ने की बात की है। सचिन पायलट पर कांग्रेस ने जो कार्रवाई की है उससे पार्टी के कई नेताओं ने असंतोष जाहिर किया है। इसी क्रम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सचिन पायलट को लेकर दुख जताया है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा, मैं सचिन पायलट के कांग्रेस पार्टी छोड़ने से दुखी हूं। मैं उन्हें अपना एक बेहतर और प्रतिभाशाली नेता मानता हूं। पार्टी से अपनी राह जुदा करने से बेहतर होता कि वो पार्टी को बेहतर और मजबूत बनाने की दिशा में काम करते। इससे उनके, हमारे सबके सपने पूरे होते। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने सचिन पायलट का समर्थन करते हुए कहा, उन्होंने इतने सालों तक समर्पण भाव से काम किया है। उम्मीद करता हूं कि हालात संभाले जा सकते हैं। दुखद है कि बात यहां तक पहुंची। पूर्व सांसद प्रिया दत्त ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पार्टी ने संभावनाओं से भरे 2 बड़े युवा नेताओं ज्योतिरादित्य सिंधिया और पायलट को खो दिया। दत्त ने कहा कि वह नहीं मानती है कि महत्वाकांक्षी होना गलत बात है। मुंबई की पूर्व सांसद ने ट्वीट किया, एक और दोस्त ने पार्टी छोड़ दी। सचिन और ज्योतिरादित्य दोनों सहकर्मी थे और अच्छे दोस्त हैं। दुर्भाग्य से हमारी पार्टी ने संभावनाओं से भरे 2 बड़े युवा नेताओं को खो दिया। मैं नहीं मानती कि महत्वाकांक्षी होना गलत बात है। उन्होंने मुश्किल समय में बहुत मेहनत से काम किया था। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।